तो वेलकम टू ऑल इन जीटीसी नर्सिंग क्लासेस। दिस इज दिव्यांशी। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1 बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर का ये आपका सब्जेक्ट है। हमने स्टार्ट करा है चैप्टर 2 जिसमें हम पढ़ रहे थे द हेल्दी चाइल्ड के बारे में। तो इसमें एक टॉपिक है आपका प्ले, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही नॉर्मल सा सिंपल सा टॉपिक है। इसको मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें टाइप ऑफ प्ले एंड द वैल्यूज ऑफ प्ले के बारे में क्वेश्चन बनता है, 5 मार्क्स में आता है। इसी के साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इस वाले जो टॉपिक है, जो प्ले टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक से हैं, उनको हम कवर कर रहे हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये हमने टॉपिक आपके सामने रखा है। इस वीडियो को हम इसलिए आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। प्ले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक एज ग्रुप के बच्चों के लिए क्या है, प्ले इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस अच्छे से होता है। इसी के साथ उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है। इसी के साथ ही साथ उनका लर्निंग एंड द एजुकेशन भी इनहेंस होता है। वो नई नई चीजों को, उनके अंदर क्रिएटिविटी के स्किल्स आते हैं, तो बहुत सारी चीजें वो प्ले के साथ में एक्वायर करते हैं। लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर बिल्डअप होती है। तो इन सारी चीजों को हमने हेडिंग्स के अंदर रखा है। अलग अलग एज ग्रुप में हमने इसे डिवाइड करा हुआ है। क्या क्या मटेरियल बच्चों के लिए नीडेड होते हैं उनके पर्टिकुलर एज के टाइम पर, उन चीजों को भी हमने मेंशन करा है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। बहुत ही नॉर्मल सा इंटरेस्टिंग टॉपिक और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो प्ले इन अ चिल्ड्रन हमने इसे हेडिंग में रखा है, फिर हमने इसे फर्दर अच्छे से डिस्कस करा है एलैबोरेट फॉर्म में। तो पहला, एंगेज चिल्ड्रन इन द एक्टिविटी फॉर द एंजॉयमेंट। हमें बच्चों को क्या करना है, अलग अलग एक्टिविटीज में इंगेज करना है, उन्हें मोटिवेट करना है कि वो अलग अलग एक्टिविटीज में जाएं, पार्टिसिपेट करें और जो भी इंजॉयमेंट का सेंस है उन्हें एक्वायर हो, वो अच्छे से इंजॉय कर पाए अपनी लाइफ में। फॉस्टर्स द सोशलाइजेशन, जिसके थ्रू जो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी इनहेंस हो, फोस्टर हो। सोशली वो उन्हें कैसे बिहेव करना है, कैसे सबके साथ में रहना है, किस तरीके से डील करना है सोशली लोगों के साथ में, तो ये सारी चीजें उन्हें आ पाए। इसीलिए भी प्ले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रमोट्स द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसी के साथ बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी होता है। कॉग्निटिवली वो अच्छे से ग्रो होना और अच्छे से पढ़ना, कॉग्निटिव रीजनिंग करना, क्रिटिकल थिंकिंग का यूज कैसे करना है, किस तरीके से डिसीजन को मेक करना है, क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें नहीं ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में उन्हें नॉलेज इसी के साथ में मिलती है। इनहेंस द लर्निंग एंड द एजुकेशन, इसी के साथ बच्चों के साथ में ऐसे गेम्स को खेलना है जिससे उनका लर्निंग भी और एजुकेशन भी क्या हो, इनहेंस हो। ऐसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं, अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, तो बच्चों को वो चीजें खेलने को देनी है, उसे इंट्रोड्यूस कराना है कि ए फॉर एप्पल। तो इस तरीके से जो इमेजिटिव फॉर्म में जो पोएम्स बुक होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी आ रहे हैं। तो इन चीजों को बच्चों को देना है जिससे उनका लर्निंग एंड एजुकेशन भी क्या हो, इनहेंस हो। इम्पॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्ले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेंसरी डेवलपमेंट एंड द मोरल स्किल्स भी वो एक्वायर करते ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ में। मस्कुलर डेवलपमेंट भी होता है। फैसिलिटेट फास्टर लर्निंग एंड द मैच्योरेशन, इसके थ्रू प्ले के साथ में क्या होता है, उनको लर्निंग, अगर खेल खेल में बच्चों को कुछ भी याद करा रहे हैं तो वो अच्छे से लर्न कर लेते हैं। जैसे मेरा एक नेफ्यू है, तो उसको मैं क्या करती हूँ कि वो, उसे गेम खेलना बहुत पसंद है फोन में, तो मैं उसको बोलती हूँ कि तू पहले गेम खेल, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे। फिर हम पहले पढ़ाई करते हैं, फिर गेम करते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर गेम खेलते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों का लर्निंग जो एक्टिविटीज है बच्चों में इनहेंस होती है, वो और भी ज्यादा अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को भी वो बहुत सिंपल फॉर्म में याद कर लेते हैं खेल खेल के साथ में। एंड द मैच्योरेशन का भी प्रोसेस बच्चों के अंदर होता है। अगर थोड़े से बड़े बच्चे हैं तो मैच्योरेशन उनके अंदर आती है कि अगर वो गेम खेल रहे हैं तो इट्स जस्ट अबाउट अ गेम। अगर वो लूज भी हो रहा है, फेल भी हो रहा है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट चांस खेलेंगे तो नेक्स्ट बारी में हम क्या जीत जाएंगे, कोई बात नहीं। तो मैच्योरेशन का प्रोसेस उनके अंदर आता है। इसी के साथ डेवलप्स मॉरल वैल्यूज एंड द क्रिएटिविटी, इसी के साथ बच्चों के अंदर क्या होता है, मॉरल वैल्यू भी डेवलप होती है। और क्या होता है, क्रिएटिविटी का स्किल्स आता है। वो क्राफ्टिंग करते हैं, कार्डबोर्ड का किस तरीके से यूज करना है, क्या क्या चीजें यूज करके न्यू न्यू चीजों को वो मेक करते हैं। तो क्रिएटिविटी की एक्टिविटी बच्चों के अंदर ये स्किल्स डेवलप होता है। एन इफेक्टिव टूल इन रिलैक्सिंग टेंशन एंड द स्ट्रेस इन द चिल्ड्रन, और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव टूल है। प्ले के थ्रू बच्चे क्या करते हैं, अपना स्ट्रेस, अपना टेंशन को भी आउटलेट के थ्रू वो रिमूव आउट कर पाते हैं। हम बड़े भी हो गए हैं तब भी अगर हम
नॉर्मली किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज हो या फिर खेले किसी के साथ में या फिर कोई भी नॉर्मल सा जो गेम हमें पसंद होता है उसमें हम पार्टिसिपेट करें, तो जो भी हमारा स्ट्रेस है, जो भी टेंशन है, वो सारी चीजें क्या होती है, रिमूव आउट हो जाती है। हम उन्हें भूल जाते हैं, स्ट्रेस को, उस सिचुएशन को कि क्या ट्रॉमा चल रहा है, हम उन सारी चीजों को भूल जाते हैं। और जो भी पार्टिसिपेट करते हैं जिस भी एक्टिविटी में हम गेमिंग में, तो उसमें अच्छे से हमारा जो भी रिस्पॉन्स होता है अच्छे से हो जाता है, हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। और उसके बाद में अगर हम कोई भी चीज़ को परफ़ॉर्म करते हैं, वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। जैसे स्कूल एज गोइंग में जो बच्चे हैं, वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो टीचर्स कुछ डाँट दिया टीचर ने या फिर उन्होंने वर्क नहीं कंप्लीट करा तो उसकी वज़ह से उन्हें पनिशमेंट मिल गई, या फिर बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है वर्क का, स्कूल्स हैं, ट्यूशन्स है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, टेस्ट चल रहे हैं, तो बच्चे कैसे रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है उन्हें। और जैसे ही वो प्ले की एक्टिविटी में जभी भी पेरेंट्स उन्हें एंगेज करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे या फिर उनके साथ में खेलेंगे, तो ये सारी चीज़ें से उनको वो मेंटली बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं। फिर उसके बाद में अगर वो अपनी पढ़ाई को करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा इफ़ेक्ट उन्हें देखने को मिलता है। तो प्ले हर एक एज ग्रुप के लिए क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ-साथ जो सॉलिटरी प्ले है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें हम टाइप्स ऑफ प्ले को देख रहे हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और 5 मार्क्स में ज़रूर से आता है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। सॉलिटरी प्ले क्या होता है? इसमें 3 साल के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, 3 साल तक के बच्चे, और इसमें क्या होता है, वो अकेले ही खेलते हैं। उन्हें किसी भी अदर मेंबर की नीड नहीं होती कि वो उन्हें क्या करें, मोटिवेट करें या फिर एंटरटेन करें, वो अकेले ही अपने खुश रहते हैं। अगर छोटे से बेबी हैं, इन्फेंट हैं, तो वो क्या है, लेटे हुए लाइट को ही देख के वो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। फैन रोटेट कर रहा है तो उसको देख के उन्हें बहुत मज़ा आता है। कोई भी चीज़ हैंग है तो वो इधर-उधर मूव कर रही है तो उसको देख के वो खुश हो जाते हैं। तो उन्हें दे डोंट नीड एनीवन टू एंटरटेन देम। उन्हें किसी की भी नीड नहीं होती कि उनको वो एंटरटेन करे या फिर उनके साथ में पार्टिसिपेट करे, इन चीज़ों की उन्हें नीड नहीं होती। चिल्ड्रन प्ले इंडिपेंडेंटली, वो अकेले ही अपने आप खेल रहते हैं एंड अनअवेयर ऑफ द अदर्स कॉमनली सीन इन द चिल्ड्रन अंडर द 3 ईयर्स। 3 साल के बच्चों में ये मेनली देखने को मिलता है, और वो जो अदर जो लोग होते हैं, अदर जो बड़े लोग होते हैं, उनसे अनअवेयर रहते हैं। पैरेलल प्ले क्या होता है? पैरेलली वो प्ले करते हैं कि हाँ, हो सकता है किसी के साथ में वो गेम कर रहे हों, किसी पीयर ग्रुप के साथ में अपने खेल रहे हों, पर वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, उन्हें क्या चीज़ें सही रहती हैं। इसी के साथ-साथ जो लॉरेंस ने क्वेरी दिया है, उसमें उन्होंने डिस्क्राइब करा है इसके बारे में कि बच्चे बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, इगोसेंट्रिज्म उनके अंदर होता है, और वो किसी भी चीज़ को तभी एक्सचेंज करेंगे इसके साथ में कि तुम मुझे मेरा अपना वो वाला टॉय दो, तो मैं तुम्हें अपना ये वाला गेम दूँगा खेलने के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, फिर डीलिंग होती है इनके अंदर। चिल्ड्रन प्ले अलोंगसाइड अदर्स बट फोकस ऑन देयर ओन। अलोंगसाइड तो वो खेलते तो हैं लोगों के साथ में, बट क्या है, वो खुद ही बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। कॉमनली सीन इन द चिल्ड्रन बिटवीन द 2 टू 3 ईयर्स। उन बच्चों में ज़्यादा देखता है जो 2 से 3 साल के बच्चे हैं। एसोसिएटिव प्ले में क्या होता है? चिल्ड्रन प्ले इन अ ग्रुप विद अ कॉमन एक्टिविटी बट नो स्पेसिफिक गोल और द डिवीजन ऑफ द लेबर। एसोसिएटिव प्ले मतलब उनका जो गेम होता है, वो इसमें भी वो बहुत ज़्यादा अपने ही ऊपर निर्भर होते हैं, अपनी ही चीज़ों को देख रहे होते हैं, बट एसोसिएटिव मतलब किसी भी चीज़ के साथ में जुड़कर वो एन्जॉय करते हैं। कोऑपरेटिव प्ले में क्या होता है? अभी यहाँ पे बच्चों के अंदर ग्रुप क्वालिटी, द टीम वर्क डेवलप होता है, बच्चों के अंदर स्पिरिट ऑफ टीम वर्क डेवलप होता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के अंदर आता है, गोल ओरिएंटेड होते हैं, और लीडरशिप की क्वालिटी बच्चों के अंदर आती है, अदर्स फॉलोवर्स होते हैं, टीम को किस तरीके से मैनेज करना है, क्या डिसीजन को मेक करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ये वाली एक्टिविटी बच्चों के अंदर यहाँ पर आती है। चिल्ड्रन वर्क टुगेदर टुवर्ड्स कॉमन गोल विद द असाइन्ड रोल एंड द लीडरशिप ऑफन सीन इन द गेम लाइक द क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड द हॉकी। ऐसे गेम्स में ज्यादातर देखने को मिलता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, टीम मेंबर के साथ में एज अ ग्रुप खेल रहे हैं, लोगों के साथ में, जिसके थ्रू उनका लीडरशिप का क्वालिटी बिल्डअप होता है, और आगे की लाइफ के लिए भी जब भी वो अपना कोई भी फ्यूचर में अपनी चीज़ों को कर रहे होंगे, कोई भी अदर अपना प्रोफेशन चूज़ करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है कि अगर उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, उनका जो शाय नेचर होगा वो रिमूव आउट होगा, डिसीजन मेकिंग के स्किल उनके अंदर डेवलप होंगे, इसी के साथ-साथ किस तरीके से जो उनका थिंकिंग है, कॉग्निटिव थिंकिंग भी इम्प्रूव होगा, और अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस उनके अंदर इसी के साथ में हो पाएगा। तो ग्रुप में जो गेम है उसमें खेलने के लिए बच्चों को एनकरेज करना है कि ग्रुप में पार्टिसिपेट करें, जिसके थ्रू मैच्योरेशन का जो प्रोसेस है वो भी आएगा, मॉरली भी वो डेवलप होंगे, सोशली भी उनके अंदर स्किल्स इसमें आते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि वैल्यूज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्ले। क्या वैल्यूज हैं प्ले की और क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं प्ले के? तो डेवलप अ फिजिकल ग्रोथ थ्रू द मस्कुलर एंड द सेंसरी एक्टिविटी। बच्चों के अंदर क्या होगा, डेवलप होगा सेंसरी भी एंड फिजिकली भी बच्चे इंप्रूव होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं।
एनहांस द सेंसरी डेवलपमेंट थ्रू द टचिंग, विजुअल, ऑडिटरी एंड द काइनेस्थेटिक एक्सपीरियंस। उसी के साथ साथ उन्हें अपना मूवमेंट, बॉडी का जो भी मूवमेंट है, बॉडी का जो बैलेंस है, काइनेस्थेटिक एक्सपीरियंस में वो एक्सपीरियंस कर पाते हैं बॉडी के मूवमेंट को। इसी के साथ टचिंग, विजुअल एंड द ऑडिटरी, जो भी ये सेंसेस होते हैं बच्चों के अंदर, ये डेवलप होते हैं। डेवलप इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी सच एज द, बच्चों के अंदर जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है वो भी डेवलप होती है। लर्निंग अबाउट द डिफरेंट साइज एंड द ऑब्जेक्ट, बच्चे अलग अलग साइज के बारे में लर्न करते हैं, उनके वेट के बारे में पता चलता है, क्या क्या कलर हैं, तो ये सारी चीजें नॉर्मली वो खेल खेलते ही उन्हें याद हो जाती हैं कि अलग अलग शेप्स होते हैं चीजों के, अलग अलग साइज होता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका यूज अलग अलग होता है, अलग अलग रूप्स होते हैं, तो बहुत सारी चीजें वो क्या करते हैं गेम के थ्रू वो लर्न कर लेते हैं। डेवलपिंग द थिंकिंग कैपेसिटी, इसी के साथ साथ जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है, उनकी सोचने की कैपेसिटी, वो और भी ज्यादा बढ़ती है। मतलब कोई मूवमेंट करने वाली चीज है तो उसका रोल अलग होगा, कोई मतलब स्टेबल थिंक है तो उसका रोल अलग होता है, कोई साउंड प्रोड्यूसिंग थिंक है तो उसका रोल अलग होता है। तो थिंकिंग की एबिलिटी भी उनके अंदर प्रोड्यूस होती है, वो थिंक करना, अलग अलग सिनेरियो में चीजों को रखकर देखना स्टार्ट कर देते हैं, सोचना। एक्सपेंडिंग नॉलेज, विद दिस क्या होता है, बच्चों का नॉलेज लेवल भी इंक्रीज होता है। जो भी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, और जैसे ही जैसे वो गेम की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनका जो नॉलेज लेवल है वो भी एक्सपेंड होता है, वो भी बढ़ता है। हेल्प द चिल्ड्रन डेवलप डिसीजन मेकिंग स्किल एंड द अप्लाइंग देम टू रियल लाइफ सिचुएशन। बच्चे क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग का जो उनके अंदर एक क्वालिटी होता है या फिर स्किल होता है, वो डेवलप होता है उनके अंदर। देन वो क्या करते हैं, रियल लाइफ सिनेरियो में उसको अप्लाई करने का ट्राई करते हैं, उसको अप्लाई भी करते हैं। इसी के साथ साथ उनके अंदर अकाउंटेबिलिटी भी आती है कि अगर उन्होंने कोई भी डिसीजन को मेक करा है तो उनसे कोई भी मिस्टेक हो गई तो वो उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, अपने पेरेंट्स की बात को मानकर, और उसको ठीक करने की भी कोशिश करते हैं कि दोबारा से ये गलती को मैं रिपीट ना करूं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्ले एंड द मोरल वैल्यूज। प्ले की क्या क्या मॉरल वैल्यूज होते हैं। तो प्ले हेल्प टू डेवलप मॉरल वैल्यू, प्ले हेल्प करता है बच्चों के अंदर डेवलप करता है मॉरल वैल्यूज को। इसी के साथ चिल्ड्रन लर्न मॉरल वैल्यू फ्रॉम द पेरेंट्स, एल्डर्स, रिलीजियस लीडर्स, द अदर अडल्ट्स एज वेल एज द पीयर ग्रुप। बच्चे क्या करते हैं, बड़ों से ही चीजों को सीखते हैं। सबसे ज्यादा उनके लिए जो रोल मॉडल होता है वो कौन होता है, उनके पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चे क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा चीजों को, जो भी बिहेवियर होता है, चीजों को किस तरीके से डील करना है, क्या क्या डिसीजन मेक करना है, क्या क्या सोशली चीजें हैं, तो वो सारी चीजें सबसे ज्यादा बच्चों के अंदर जो इन्फ्लुएंस करते हैं उनके पेरेंट्स ही होते हैं। इसी के साथ साथ जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं उनके थ्रू भी बच्चे बहुत ज्यादा चीजों को सीखते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं उनके थ्रू कि उन्हें कैसे बिहेव करना है, सोसाइटी में कैसे उन्हें उठना बैठना है, क्या क्या चीजें उन्हें परफॉर्म करनी, जब भी कोई आ रहा है तो उसे किस तरीके से ग्रीट करना है, उनके साथ में कैसे डील करना है, बड़ों के सामने किस तरीके से बैठना है, क्या चीजें यूज करनी है, कौन सा वर्ड हमें यूज करना है, कौन सा वर्ड हमें यूज नहीं करना है। तो ये सारा जो मॉरली डेवलपमेंट है, बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे का जो बिहेवियर होता है उनके ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, उससे बहुत ही ज्यादा वो इन्फ्लुएंस होते हैं उन चीजों के साथ में। इसी के साथ साथ अगर कोई इनका फ्रेंड है वो बहुत ही ज्यादा हाई मॉरल क्वालिटी का है, उसके अंदर स्टैंडर्ड उसका बहुत हाई है मॉरली, तो उससे भी वो क्या करते हैं, उन चीजों को लर्न करते हैं कि मेरा दोस्त इस तरीके का है तो मुझे भी ये चीजें करनी चाहिए। मेरे पेरेंट्स उस बच्चे की बहुत तारीफ करते हैं तो मेरे अंदर भी ये वाली क्वालिटी होनी चाहिए। प्ले एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद दिस क्या होता है, बच्चों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी डेवलपमेंट होता है। चिल्ड्रन लर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू द प्ले, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीखते हैं कि उनकी क्या जिम्मेदारी है। अगर वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो उन्हें पता है कि ये टीम ए है, ये टीम बी है, मैं टीम बी का हूँ, तो मुझे अपनी टीम को क्या करना है, जिताना है। मेरा जो रोल है वो मुझे अच्छे से प्ले करना है जिसके थ्रू मेरा टीम क्या हो, विन हो जाए, जीत जाए। और वो अपने रोल को लेकर बहुत ही ज्यादा क्या रहते हैं, ओरिएंटेड रहते हैं अपने गोल को लेकर कि उन्हें क्या चीज करनी है, कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, कौन सा बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है कि मैं क्या करूं, मैं जीत जाऊं। इसी के साथ साथ जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे के अंदर आगे की लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। इस तरीके से जैसे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो उन्हें पता है कि पेरेंट्स क्या करें, उनके ऊपर इन्वेस्ट करना है, उनका काम क्या है, पढ़ाई करने का। तो वो क्या है, उन्हें बहुत अच्छे से फोकस्ड पढ़ाई करना है जिससे उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो, उनके पेरेंट्स क्या हो उसे देखकर वो खुश हो। तो ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे के अंदर यहीं से डेवलप हो जाता है। तो प्ले को लेकर जितना भी उसका इम्पोर्टेंस है, वैल्यूज है, हमें खुद भी लर्न करना है और पेरेंट्स को भी, जो एज अ नर्स अगर हम पीडियाट्रिक पेशेंट को डील कर रहे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हें एजुकेशन भी देना है कि बच्चे के लिए प्ले किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्ले एंड द क्रिएटिविटी। प्ले के साथ में क्रिएटिविटी की क्वालिटीज भी बच्चों के अंदर आती हैं।
प्ले स्टिमुलेट द क्रिएटिविटी स्पेशली विद द मटेरियल लाइक द सैंड, क्ले, थर्माकोल, पेपर, कार्डबोर्ड एंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स के थ्रू बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग चीजों को शेप को बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं, उसको रखने के लिए पेन होल्डर्स बनाते हैं, बहुत सारी चीजें पेन ब्लॉक जो भी ब्लॉक होते हैं उनके थ्रू बन सकती हैं। कार्डबोर्ड के थ्रू क्राफ्टिंग करके बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीजें बच्चे बनाते हैं। क्ले का आजकल बहुत यूज हो रहा है चीजों को बनाने के लिए, तो बहुत सुंदर सुंदर बच्चे डॉल्स फॉर्म करते हैं, कार्टून्स होते हैं उनके कैरेक्टर्स को बनाते हैं। इसके थ्रू डिजाइनिंग का जो उनके अंदर स्किल्स होता है वो डेवलप हो सकता है। थर्मोकोल के थ्रू क्या क्या 3D ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनको बना के नई नई चीजों को क्रिएटिव वे में उसमें क्या क्या चीजें इन्वेस्ट करनी है, किस तरीके से और उसे खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये सारा डेवलपमेंट बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी का इसी के थ्रू ही आता है। थेरेप्यूटिक वैल्यू ऑफ द प्ले। अभी प्ले कैसा है, थेरेप्यूटिकली मीन ट्रीटमेंट का भी काम करता है, बच्चों को हील करने का भी काम करता है। प्ले हैज अ थेरेप्यूटिक वैल्यू, प्ले के पास एक थेरेप्यूटिक वैल्यू भी है एंड कैन प्रोवाइड द रिलीफ फ्रॉम द मेंटल डिस्ट्रेशन। प्ले क्या करता है, बच्चों को मेंटली जो उनका जो थिंकिंग होती है उससे रिलैक्स करता है। अगर बच्चे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में, टेंशन में हैं, तो उससे बच्चों का हेल्प करता है कि उससे वो क्या करें, ओवरकम कर पाए। अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ पे टेस्ट चल रहा है, एग्जाम्स चल रहा है, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और बच्चे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में होता है। अगर टीचर ने डांट दिया है तो उसके बारे में सोचते रहेंगे। तो अगर जैसे ही बच्चे घर में आ रहे हैं, पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि उन्हें खेलने के लिए हमें अलाउ करना है, उन्हें अदर एक्टिविटी में एंगेज कराना है, तो क्या होगा, उनका जो स्ट्रेस लेवल है, टेंशन है, उससे वो रिलैक्स भी हो सकते हैं। इट हेल्प चिल्ड्रन फॉरगेट द पेनफुल प्रोसीजर। कोई भी पेनफुल ट्रॉमा हुआ है, टीचर ने स्कूल में डांट दिया, मम्मा ने डांट दिया, तो ये सारी चीजों को, इस सिनेरियो को फॉरगेट करने के लिए भी प्ले थेरेप्यूटिक रोल का काम करता है एंड प्रोवाइड्स एन आउटलेट फॉर द स्ट्रेस एंड द टेंशन। एक आउटलेट डोर का काम करता है, इसके थ्रू जो भी बच्चों के अंदर स्ट्रेस है या फिर टेंशन है उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्ले एंड द सोशलाइजेशन। प्ले का बहुत बड़ा रोल है सोशलाइजेशन में। सोशली बच्चों को किस तरीके से डील करना है लोगों के साथ में, अगर वो अपने पीयर ग्रुप के साथ में खेल रहे हैं तो सोशली कैसे चीज़ों को डील करना है, कैसे बात करनी है, कैसे कम्युनिकेशन करना है, क्या चीज़ें सोशली एक्सेप्टेबल हैं, क्या चीज़ें नहीं सोशली एक्सेप्टेबल हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, इनके बारे में बच्चे क्या करते हैं, प्ले के थ्रू ही सीखना या समझना स्टार्ट कर देते हैं। प्ले हेल्प इन द सोशल एंड द इमोशनल डेवलपमेंट। प्ले के साथ ही बच्चों के अंदर इमोशनली डेवलपमेंट भी स्टार्ट होता है। अगर अपने पीयर ग्रुप के साथ में बच्चे खेल रहे हैं तो उनसे क्या होता है, वो इमोशनली अटैच भी हो जाते हैं कि मेरे दोस्त को क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, क्या चीज़ें बुरी लग रही हैं, मुझे उसके साथ में किस तरीके का बिहेव करना है। तो इमोशनली डेवलपमेंट भी बच्चे के अंदर इसी के साथ में आता है। इंटरेक्शन विद द अदर्स ड्यूरिंग द प्ले हेल्प चिल्ड्रन डेवलपमेंट। इंटरेक्शन करना स्टार्ट करते हैं, कम्युनिकेशन के स्किल्स आते हैं, किस तरीके से उन्हें डील करनी, कैसे हमें इंटरेक्ट करना है दूसरों के साथ में। एंड ड्यूरिंग द प्ले हेल्प द चिल्ड्रन डेवलप। क्या क्या चीजें डेवलप होती हैं बच्चों के साथ में, खेलने के साथ में ही सोशल स्किल्स आते हैं, शेयरिंग क्वालिटीज आते हैं, अपना टिफिन शेयर करना स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को, अपने टॉयज को शेयर करना स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज़ है या फिर उनके अंदर ऐसी क्वालिटी होती है, तुम मुझे अपना वो वाला टॉय दे दो तो मैं तुम्हें ये वाला टॉय दे दूंगा खेलने के लिए, थोड़े टाइम के लिए तुम मेरी ये वाली चीज़ ले लो, थोड़े टाइम के लिए मैं ये वाली चीज़ ले लेता हूँ। तो शेयरिंग क्वालिटीज भी बच्चे के अंदर यहीं से स्टार्ट हो जाती है। लीडरशिप की क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, लीडरशिप की क्वालिटी में क्या करते हैं, अपनी टीम को एज अ लीडर लीड करना स्टार्ट करते हैं, वो मैनेज करना स्टार्ट करते हैं कि उनके टीम मेंबर का क्या क्या रोल है, क्या क्या चीजें उन्हें परफॉर्म करनी है, चीजों को किस तरीके से अरेंज करना है, क्या डिसीजन को उन्हें मेक करना है। और लेटर ऑन लाइफ के लिए भी जो लीडरशिप की क्वालिटी है बच्चों के अंदर रिमेन रहती है। इसके थ्रू हेल्प करता है बच्चों के अंदर जो शाइनेस नेचर होता है बच्चों का वो रिमूव होता है, वो बोल्ड होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बोल्ड होती है, कॉन्फिडेंस आता है उनको चीज़ों को डील करने का, लोगों से बात किस तरीके से करनी। तो लीडरशिप की क्वालिटी भी बच्चे के अंदर यहीं से डेवलप हो जाती है। एबिलिटी टू मेंटेन द रिलेशनशिप। अब बच्चों के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है उसके थ्रू अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में अच्छा रिलेशन को बिल्डअप करना यहीं से स्टार्ट कर देते हैं कि फ्रेंडशिप में किस तरीके का बिहेवियर करना है, कैसे अपने फ्रेंड के साथ में ट्रीट करना है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या चीज़ों को इग्नोर अवॉइड करना है। तो ये सारा जो डेवलपमेंट है बच्चे के अंदर यहीं से स्टार्ट हो जाता है विद द प्ले। तो प्ले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्ले बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। हर बच्चों को क्या करना है, हमें प्ले की एक्टिविटी में इंगेज करना है, उनको ग्रुप प्ले में भी रखना है। सिलेक्शन ऑफ द प्ले मटेरियल। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
कि एज अ नर्स हम क्या करें, पेरेंट्स को पता है कि क्या क्या ऐसी ऑब्जेक्ट हैं, क्या क्या टॉयज हैं कि जो पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें पेरेंट्स को अवॉइड करनी है कि बच्चों को ना देकर, इन्फेंट बेबी है तो उन्हें बहुत ज्यादा शार्प ब्लंट चीजों का यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर वो उसे होल्ड करेंगे तो उनके एजेस कैसे होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं, तो वो पेनिट्रेट करके बच्चों को हार्म कर सकते हैं, कोई भी ट्रॉमा या फिर इंजरी हो सकती है उनकी बॉडी में। तो उन मटेरियल्स का यूज करना जो सॉफ्ट हो, जो बच्चे के लिए क्या हो, सेफ हो, जिससे उन्हें कोई भी ट्रॉमा या फिर इंजरी ना हो। तो प्ले मटेरियल शुड बी प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द चाइल्ड एज, पर्सनैलिटी, एबिलिटीज एंड द इंटरेस्ट एंड द सेफ्टी। हर चीज का ध्यान रखना है कि बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हो, ऐसे ऑब्जेक्ट का यूज करना है, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या क्या उनकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग उन्हें देना है, उनका इंटरेस्ट क्या है, किस चीजों में इंटरेस्टेड है, कौन सा गेम उन्हें पसंद है तो वो उन्हें देना है। इसी के साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी सेफ्टी की हम उन्हें क्या करें, सेफ एनवायरमेंट प्रोवाइड करें जिससे उन्हें कोई भी इंजरी ना हो। सो नेक्स्ट है व्हेन बाइंग अ टॉय, जब भी पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, कोई भी टॉय को खरीद रहे हैं तो पेरेंट्स शुड कंसीडर द चाइल्ड्स डेवलपमेंट स्टेज। उनको क्या करना है, उनकी बच्चों के जो एज है उसी के अकॉर्डिंग उन्हें जो मटेरियल है, टॉय है, उसको सिलेक्ट करना है। इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड द फिजिकल एबिलिटीज मीन्स क्या है इसका, कि बच्चों के अंदर इंटेलेक्चुअली भी वो ग्रो कर पाए, कॉग्निटिव भी डेवलपमेंट उनका अच्छा हो, मॉरली भी उनके स्किल्स उनमें आए, सोशली भी वो ऐसे गेम्स का यूज करने से वो अपने ग्रुप के साथ में एज अ टीम के साथ में वो बैठ के क्या करें, उस गेम को खेल सके। तो ऐसे टॉयज का, ऐसे गेम्स का यूज करना है जब भी पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, गेम्स को लेने के लिए जा रहे हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेफ प्ले मटेरियल, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं सेफ प्ले मटेरियल के। नो शार्प एजेस, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो खरीद रहे हैं बच्चे के लिए, मेनली इन्फेंट बेबी के लिए, तो उसमें कोई भी शार्पनेस ना प्रेजेंट हो उनके एजेस के ऊपर, कोई भी पॉइंट नहीं होना चाहिए दैट कैन कॉज द कट एंड द पंचर, जिसके थ्रू वो पेनिट्रेट ऑब्जेक्ट ना करें, बच्चों को इंटरनल ब्लीड जैसा या फिर हार्मफुल चीजें उनकी बॉडी में ना पहुंचो। नो स्मॉल पार्ट्स, अभी क्या करते हैं जो भी बच्चे ओरल फेज में होते हैं तो बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं, हर एक चीज को माउथ में रखना है उन्हें, हर एक चीज को मतलब अपने कानों में डालना है, नोज में डालना है। इसके थ्रू क्या होगा, उनका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो सकता है, हेयरिंग लॉस हो सकता है, नोज में डालेंगे तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ऐसी कंडीशन अराइज हो सकते हैं। तो स्मॉल पार्टिकल्स को क्या करना है, अवॉइड करना है, जो बच्चे को उन तक ना पहुंचे, स्मॉल चीजों को अवॉइड करना है जिसके कोई भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या फिर उनका हेयरिंग लॉस ना हो। तो इन चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, दैट कैन सोलो और द इनहेल, जिसके थ्रू वो सोलो भी करते हैं, उन चीजों को इनहेल भी कर सकते हैं। नो एक्सेसिव नॉइज दैट कैन कॉज द हियरिंग डैमेज, बहुत सारे ऐसे टॉयज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका जो नॉइज होता है बहुत ज्यादा होता है और फ्रिक्वेंसी बहुत तेज होती है, इसके थ्रू हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, तो उन चीजों को अवॉइड करना है। नॉन टॉक्सिक मटेरियल, ऐसा कोई भी टॉक्सिक या फिर इंजीरियस पॉइजनस मटेरियल यूज नहीं करना, इसको माउथ में रख के उनको हार्म पहुंचे, कोई भी पेंट जैसी चीजें अवॉइड करनी है जिसको वो माउथ में रख के उन्हें हार्म हो सकता है। अवॉइड द इलेक्ट्रॉनिक टॉयज फॉर द चिल्ड्रन अंडर द 8 ईयर्स, 8 साल के बच्चों के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करना, इलेक्ट्रिक शॉक या फिर करंट लग सकता है बच्चों को, तो उन चीजों से उन्हें दूर रखना है। ड्यूरेबल इनफ फॉर द चिल्ड्रंस हैंडलिंग, अवॉइड द टॉयज मेड ऑफ द ग्लास, ऐसे टॉयज को अवॉइड करना है जो ग्लास से बने हुए हों, क्योंकि उससे भी क्या हो सकता है, इंजरी हो सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है, अगर ग्लास टूट गया तो उन्हें कोई भी कट लग सकता है, और अगर ग्लास टूट गया है और अगर अंदर चला गया तो बहुत ही ज्यादा सीवियर वुंड उनकी बॉडी में हो भी सकता है, उससे भी उन्हें बचाना है। प्ले मटेरियल फॉर द इन्फेंट शुड बी, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनके लिए क्या क्या होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को कलरफुल चीजें, डार्क कलर बहुत पसंद होता है, अट्रैक्टिव होना चाहिए और लाइट वेट होना चाहिए, उसका वेट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेड विद अ नॉन रिमूवेबल पेंट, ऐसा पेंट ना हो जो रिमूव हो जाए, अगर रिमूव होगा तो बच्चे माउथ में रख लेंगे, उसको फॉलो भी कर सकते हैं, फिर इन्फेक्शन कॉज हो सकता है बच्चे को। मेड फ्रॉम द नॉन एलर्जिक मटेरियल, ऐसे कोई भी एलर्जी मटेरियल से बना हुआ कोई भी टॉय ना हो, बच्चों की स्किन कैसे बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो उन चीजों से बच्चों को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे रोल्स ऑफ द पेरेंट्स व्हाइल प्लेइंग विद द चाइल्ड, जब भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में खेल रहे हैं तो क्या है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को सेफ्टी प्रोवाइड करना, उन्हें हार्मफुल सिनेरियो से बचाना। पेरेंट्स शुड केयरफुली इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड ऑन प्रॉपर यूज ऑफ द प्ले आर्टिकल्स, जब भी बच्चे गेम खेल रहे हैं, मेनली इन्फेंट बेबी या फिर टॉडलर, जब भी अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ में, गेम के साथ में या फिर टॉय के साथ में वो खेल रहे हैं, तो उस टाइम पे पेरेंट्स को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि बच्चा किस तरीके से खेल रहा है। डिसाइड द सुटेबल टाइम फॉर द प्ले,
और अगर बच्चे बड़े हो गए, स्कूल गोइंग एज में हैं, तो डिसाइड करना है कि टाइम पीरियड क्या है, पर्टिकुलर टाइम देना। ये नहीं बच्चे सारा दिन बैठ के खेल ही रहे हैं, अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है तो बस उन्हें खेलने ही देना है, नहीं, हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। तो उनका क्या करना है, पेरेंट्स को टाइम मैनेजमेंट करना है कि किस टाइम में बच्चों को खेलना है। टीच द चाइल्ड अबाउट द शेयरिंग प्ले आर्टिकल्स, बच्चों को सिखाना है कि अपने आर्टिकल्स को क्या करें, दूसरे बच्चों के भी साथ में शेयर करें। तो शेयरिंग एंड द केयरिंग जो नेचर होता है बच्चों के अंदर, यहाँ से डेवलप होगा। इंश्योर अ सेफ प्ले लोकेशन अवे फ्रॉम द हैजार्ड लाइक अ वाटर एंड द हाइट, इस ऐसी जगहों से बचाना है कि बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों पे जाके बच्चे ना खेलें, या फिर कहीं वाटर एरिया में, पूल एरिया साइड में जाके ना खेलें, जिससे ड्राउनिंग से हम बच्चों को प्रिवेंट कर सकते हैं। सिलेक्ट द टॉय सुटेबल फॉर देयर चाइल्ड, ऐसे टॉयज होने चाहिए जो उनकी एज के अकॉर्डिंग हो। आप बड़े बच्चे हैं तो उनके लिए क्रिकेट वगैरह चीजें अच्छी रहती हैं, मिडिल एज के बच्चे हैं तो लूडो चेस वगैरह, उनके लिए कैरम चीजें अच्छी रहती हैं, टॉडलर हैं तो नॉर्मली ब्लॉक्स दे सकते हैं हम उन्हें खेलने के लिए। तो उनकी एज के ही अकॉर्डिंग हमें चीजों को रखना है जो उनकी हेल्थ के लिए बेनिफिट रहे। इंश्योर द प्ले डज नॉट डिस्टर्ब एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये ध्यान में रखना है कि अगर स्कूल एज के बच्चे हैं, स्कूल गोइंग एज के बच्चे हैं, तो उन्हें उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर कोई भी मतलब कि चीजें ना कह दो जिससे उनका एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो इम्पेयर्ड हो जाए। तो मैंने बताया ना, जैसे कि बच्चों का क्या करना है, टाइम रखना है, टाइम टेबल शेड्यूल उनका बनाना है कि किस टाइम पे उन्हें खेलना है। सारा दिन नहीं खेलना, ऐसे ऑब्जेक्ट हो जो उनकी पढ़ाई के ऊपर इफेक्ट ना डाले। अभी फोन से उन्हें नहीं खेलने देना, सिर्फ पबजी खेल रहे हैं, फिर कोई भी अदर गेम खेल रहे हैं, जिससे क्या होगा, उनका मेंटली वो बहुत ज्यादा उससे अटैच रहते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं वो गेम के। तो इन चीजों को अवॉइड करना है। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंकरेज द प्ले फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, ऐसे गेम को खेलना है जिससे बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हो। टीच द चाइल्ड टू इंटरेक्ट विद द पीयर्स एंड द अदर एल्डर्स, बच्चों को इंकरेज करना है कि वो क्या करें, अदर जो पीयर ग्रुप है, उनका एल्डर्स हैं, उनके साथ में इंटरेक्ट करें, कम्युनिकेट करें, उनको अंडरस्टैंड करें, जिससे बच्चों का क्या है, मॉरल डेवलपमेंट होता है। रिस्ट्रिक्ट द प्ले इन द हैजार्डस वेदर कंडीशन लाइक द रेन, अभी बारिश हो रही है, बच्चे कह रहे हैं नहीं हमें बाहर जाके खेलना है, तो उसमें क्या करना है, बच्चों को समझाना है कि नहीं, अभी बारिश हो रही है, बारिश में बाहर नहीं खेलते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, उनको कोल्ड हो सकता है। तो बारिश क्या है, रेन क्या है, उनके लिए हार्मफुल है, उन्हें घर ही में रहना है और बाद में जाके खेलना है। वार्न द चाइल्ड नॉट टू टेक एनीथिंग फ्रॉम द अनफैमिलियर पर्सन, बच्चों को बताना है, सिखाना है, अलर्ट करना है कि कोई भी चीज उन्हें अनफैमिलियर मेंबर से नहीं लेनी है। कोई भी चीज अगर दूसरे स्ट्रेंजर उन्हें दे रहे हैं तो उसको उन्हें नहीं खाना है। इनकरेज द लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्रू द प्ले, इसके थ्रू क्या होगा, जैसे छोटे इन्फेंट बेबी है, वो बोलना ही उन्होंने स्टार्ट करा है, तो गेम के थ्रू, खेल खेल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनका लैंग्वेज भी इंप्रूवमेंट करा सकते हैं, उन्हें बोलना अच्छे से सिखा सकते हैं, और सिंबल्स का यूज कर सकते हैं उनको सिखाने के लिए या फिर बोलने के लिए। कीप द चाइल्ड अंडर द ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द प्ले, जब भी बच्चे खेल रहे हैं तो प्रॉपर मॉनिटरिंग में पेरेंट्स को रखना है कि वो बाहर ना जाए, टेरिस पे ना जाए, विंडो एरिया के पास में ना जाए, जिससे हम उन्हें फॉलिंग से बचा सकते हैं, जो चाइल्डहुड इमरजेंसी है उससे उन्हें प्रिवेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटी एंड द मॉरल वैल्यू, parents can develop the leadership quality in their children through the play. Parents should teach the children about the moral value through the play, promoting the positive development and the character building. पेरेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमने प्ले में देखा था कि प्ले का क्या रोल होता है, बच्चों के अंदर लीडरशिप एंड द मॉरल क्वालिटी को वो एड ऑन करते हैं। तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बात को समझना कि बच्चे के लिए प्ले किस तरीके से इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें बच्चों के लिए किस तरीके से हमें काम करना है कि उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इजिली हो, मॉरल वैल्यू भी उनके अंदर एड ऑन हो। नेक्स्ट हम देखेंगे सुटेबल प्ले मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू एज, क्या क्या प्ले मटेरियल है अलग अलग एज में से डिवाइड करा है, एक साथ नहीं देख रहे हैं। तो इन्फेंट एज, डिफरेंट एज में डिफरेंट मटेरियल होता है जो बच्चों के लिए खेलने के लिए होता है। अगर इन्फेंट बच्चे हैं 0 to 1 ईयर है तो अट्रैक्टिव एंड द ब्राइट टॉयज होने चाहिए उनके लिए, क्योंकि वो चीजें उन्हें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है, इंटरेस्टेड होते हैं वो, कलरफुल चीजें उन्हें बहुत ज्यादा पसंद होती हैं, डार्क कलर चीजें उन्हें अच्छी लगती हैं। साउंडफुल और द म्यूजिकल, कुछ ऐसे लाइट साउंड के चीजें हो जो साउंड करती हूँ, स्लीपर्स होते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है, आवाज करते हैं, या फिर डोर में या फिर कोई भी हैंगिंग चीज है तो वो साउंड करे तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसी के साथ साथ टॉयज कैसे होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए, कोई भी ब्लंट नहीं होना चाहिए। स्क्वीकिंग टॉयज जैसे कि उन्हें पकड़ के वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, वॉकल्स का यूज कर सकते हैं, हाइजीन हैंचिंग टॉयज का यूज करते हैं। टॉडलर्स 1 to 3 ईयर्स के अगर बच्चे हैं तो उनके लिए क्या करना है,
बॉल्स एंड द बैट बॉल खेलते हैं वो। डिफरेंट कलर्ड बॉल, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के बॉल उन्हें दे सकते हैं। ड्राइंग बुक दे सकते हैं, इसके ऊपर ड्रॉ कर सके वो सर्कल या फिर ट्राइंगल बना के। पजल्स गेम दे सकते हैं, इनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा हो, मेंटली वो स्ट्रांग हो, थिंकिंग उनका अच्छा हो। इसी के साथ साथ पिक्चर बुक दे सकते हैं, उनकी लर्निंग एंड एजुकेशन को एनहेंस करने के लिए पिक्चर्स को देख के वो सीख सके क्या क्या वेजिटेबल्स होते हैं, क्या क्या बॉडी पार्ट्स होते हैं, क्या क्या फूड्स नेम होते हैं, तो वो पिक्चर फॉर्म में चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। म्यूजिकल फोन का यूज करते हैं, डॉल्स का यूज करते हैं, जो भी गर्ल्स होते हैं वो क्या करते हैं उन चीज़ों को इमिटेट करते हैं, अपने पेरेंट्स का रोल प्ले करते हैं। एंड द मॉडल्स ऑफ द एनिमल्स, जो भी मॉडल्स होते हैं स्मॉल स्मॉल बहुत ज़्यादा कार्टून के भी कैरेक्टर्स आते हैं, तो उनसे भी बच्चे खेलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सुटेबल प्ले मटेरियल फॉर द स्कूल एज चिल्ड्रन एंड द एडोलसेंट। अभी स्कूल एज के बच्चे हैं तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मटेरियल होता है, तो उन्हें बोर्ड गेम बहुत पसंद होता है, जैसे कि चेस हो गया, पजल्स पसंद होते हैं उन्हें, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पसंद होते हैं, एंड द आर्ट सप्लाईज जैसी चीजें, पेंट्स एंड द स्टेक बुक्स, बिल्डिंग सेट पसंद होता है, लेगो, साइंस किट पसंद होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी उन्हें अच्छे लगते हैं, तो म्यूजिकली क्वालिटीज भी उनके अंदर ऐड होती हैं। एडोल्सेंस के लिए जो 13 ईयर से अबव हैं, कॉम्प्लेक्स बोर्ड गेम, स्ट्रैटेजीज गेम उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, टीम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पसंद होता है उन्हें, क्रिएटिव राइटिंग एंड द आर्ट मटेरियल्स उन्हें दे सकते हैं खेलने के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली सब में चाहिए। आउटडोर गेम जैसे कि कैंपिंग गेट्स एंड द टेक्नोलॉजी बेस्ड गेम, वीडियो गेम्स और द कोडिंग किट्स वगैरह भी उन्हें दे सकते हैं खेलने के लिए। तो दैट्स ऑल अबाउट द प्ले। प्ले क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, प्ले की वैल्यूज क्या होते हैं, कौन कौन से मटेरियल हैं, सुटेबल मटेरियल जो बच्चों को हम दे सकते हैं खेलने के लिए, पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें क्या सिखाना और समझाना है, तो इन सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो में कवर करा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि टाइप्स एंड द वैल्यूज पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन बनता है इससे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपने कुछ भी लर्न करा इस वीडियोस के थ्रू तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए, एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू क्लास।